जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। आज हम ग्लोबल इंडेक्स में शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़ गए हैं। आज़ादी के 80 साल बाद भी हम हमारी शिक्षा में सुधार नहीं ला पाए। जहां देश भर में पेपर लीक की आपको कई घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, देश के तमाम राज्यों में आपको शिक्षा के कथित घोटाले देखने को मिल जाएंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होते हुए देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये बात किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जेन-जी अल्फा जहां मेहनत कर रहे हैं, उनके परिवारजनों को भी उनका साथ देकर मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, हमारे पूरे भारत में 788 सांसद होते हैं, जिसमें से 543 लोकसभा के लिए होते हैं और 245 राज्यसभा के लिए होते हैं और 4000 से अधिक विधानसभाओं में हमारे द्वारा चुने हुए जो विधायक होते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं कि जनता के मुद्दे उठाकर वो देश के विभिन्न कार्यों के लिए उस विधानसभा में हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसानों के लिए विभिन्न मुद्दे उठाएंगे। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, जिसमें से एक सवाल है शिक्षा का। तो दोस्तों, कभी आपने जिस विधायक या सांसद को चुना है, कभी आपने उनसे क्वेश्चन करा है? कभी पूछा है उनसे कि आपने मेरे बच्चे के लिए, स्कूल व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए कभी कोई कार्य करा है? आपने कभी पूछा है अपने क्षेत्रीय विधायक से, अपने क्षेत्रीय सांसद से? आप पूछिए। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप पूछिए कि आपने मेरे बच्चे के लिए, और बच्चों से भी दोस्तों मैं अपील करता हूं कि आप भी पूछिए कि आपके क्षेत्रीय विधायक से, आपके क्षेत्रीय सांसद से कि शिक्षा के लिए आपने क्या करा। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा व्यवस्था। आज देश भर में हो रहे शिक्षा के घोटाले, जहां करोड़ों रुपए लेकर एग्जाम की सीट बिक जाती है और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। अगर इस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो क्या ये देश आगे बढ़ पाएगा? दोस्तों, कतई आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि से क्वेश्चन करने की जरूरत है। वो भले किसी भी दल का हो, अगर हमने चुना है तो हमारा राइट बनता है कि हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं। ये आप क्वेश्चन करना सीखिए। हमारे देश का युवा अब जाग चुका है कि चुने हुए प्रतिनिधि से क्वेश्चन करना सीख गया है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ये बदलता भारत है। अगर हम सांसद या विधायक को चुनते हैं और सरकार बनाते हैं तो उस सरकार को हिलाने की काबिलियत भी हम रखते हैं। इसलिए किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी दल का नेता हो, तो आप क्वेश्चन करिए कि आप शिक्षा के लिए क्या करा आपने। जय हिंद दोस्तों।